सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण, जो कि हमारी विशुद्ध हिंदी व्याकरण में संकलित है, पाठ 5 शब्द भंडार के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए, शब्द भंडार क्या होता है। शब्दों के भंडार को बच्चों शब्द भंडार कहा जाता है। शब्द भंडार के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का आगमन होता है। सबसे पहले क्या है, एक अर्थी शब्द। एक अर्थ रखने वाले शब्द को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा क्या है हमारा, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द में जैसे आप मोहन बोल सकते हो, यमुना, गंगा आदि। आगे है हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेक अर्थ रखने वाले शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अज का अर्थ होता है बकरा, ब्रह्मा या दशरथ के पिता। आगे है बच्चों हमारा अनेकार्थी के बाद है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के अर्थ समान प्रतीत होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ईश, प्रभु आदि। आँख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु आदि। तो यह था क्या हमारा पर्यायवाची शब्द। नंबर 3 पे है बच्चों हमारा विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ रखते हो उन्हें विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसके बाद है बच्चों आपका नंबर 4 पे क्या है हमारा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक सुनने में समान प्रतीत होने वाले तथा भिन्नार्थक अर्थ वाले, अर्थात जो शब्द सुनने में एक समान प्रतीत हो परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अन्न, अन्य, अनाज। अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है बच्चों वायु। ये देखो अनल अनिल में थोड़ा सा डिफरेंस है, परंतु एक का वर्ड मीनिंग क्या है वायु और एक का मीनिंग क्या है अग्नि। आगे है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं बच्चों, जब हम भाषा में सुंदरता बनाने के लिए पूरे वाक्य की बजाय उसके स्थान पर एक विशेष अर्थ प्रयोग करते हैं तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जो पढ़ा लिखा न हो तो आप क्या बोलते हो उसको अनपढ़। जिसके माता पिता न हो तो आप क्या बोलोगे, किसके माता पिता नहीं, आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते, आप बोलोगे कि वह अनाथ है। मांस खाने वाला मांसाहारी आदि। तो यह था हमारा पाठ 5 शब्द भंडार। आज हमने शब्द भंडार के अंतर्गत क्या क्या जाना। आगे है आपके पास समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। इसमें भी बच्चे ऐसे ही होता है। जैसे अस्त्र। अस्त्र मीन वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। शस्त्र वह हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। ठीक है। आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। तो यह था आपका पाठ 5। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नित्य अपने पाठ्यक्रम का अभ्यास करते रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।